हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि कक्षा 10 विज्ञान की वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को आईयूपीएसी नाम पद्धति पढ़ाऊंगा कि किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे और आईयूपीएसी नाम लिखने के क्या नियम होते हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चों। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छे लगे बच्चों तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आईयूपीएसी, पीएसी नाम पद्धति। ठीक है बच्चों, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, सभी को पता होगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं जो कि आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की संख्या, इधर हम लिख लेते हैं और इधर उसका क्या नाम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम क्या लिखते हैं, मैथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, इसी तरीके से छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट और आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन और 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने टाइप के सहसंयोजक बंध होते हैं बच्चों। तो तीन तरह के सहसंयोजक बंध होते हैं। एक होता है हमारा एकल बंध, एकल बंध, और एक होता है द्विबंध या इसी को डबल बॉन्ड कहते हैं, और तीसरा होता है त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, एकल बंध का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, और द्विबंध का जो सूत्र होता है वो CnH2n। त्रिबंध का क्या होता है बच्चों, CnH2n-2। अब देखिए बच्चों, एकल बंध में +2 ऐड कर देना है, द्विबंध में हटा देना है 2 को, और त्रिबंध में वही 2 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सामान्य सूत्र है, ये एकल बंध का, ये द्विबंध का और ये त्रिबंध का। बच्चों, एकल बंध जब भी होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एल्केन। ठीक है, और द्विबंध है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है तो क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या जुड़ता है बच्चों, एन, इसमें ईन और इसमें आइन। मान लीजिए हमको एथेन का बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है, एथेन का। एन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि
एकल बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच, और एथ है तो एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, तो C2 कर दिया हमने, n बराबर 2 हो गया, और H2 n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, प्लस 2 रहता है, तो ये क्या हो जाएगा C2H, 2 2 जा 4 और 2 6, C2H6। ये किसका सूत्र हो गया बच्चों, एथेन का। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे हमको प्रोपीन बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, प्रोपीन, प्रोपीन का सूत्र लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब प्रोप का मतलब यहाँ पे कितने कार्बन बच्चों, 3 कार्बन, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3H2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा C3H6। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन का। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध होगा बच्चों, द्विबंध होगा। ठीक है, इसी तरीके से त्रिबंध की भी बात कर लेंगे हम, कैसे, जैसे कि मान लो प्रोप का बनाएंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा, और प्रोपाइन का जो सूत्र बनाएंगे वो कितना होगा, 3 होता है कार्बन, C3H2 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो C3H2 3 जा 6 माइनस 2, C3H4 आ जाएगा, किसका बच्चों, प्रोपाइन का। और यहाँ पे बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा, त्रिबंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद बच्चों हम कुछ क्रियात्मक समूह की बात कर लेते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे कि हमारा है CH3, ठीक, OH, CHO, CO, COOH। ठीक है, अब CH3 ये कौन सा समूह है बच्चों हमारा, ये है बच्चों मेथिल समूह। कौन सा, मेथिल समूह। OH कौन सा है बच्चों, एल्कोहलिक समूह है बच्चों, ये कौन सा है, एल्कोहलिक समूह। CHO कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड समूह। और CO कौन सा है बच्चों, कीटो कहते हैं या फिर कीटोनी समूह। ठीक है, COOH कौन सा समूह है बच्चों, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे समूह हैं, आप जानते रहो, इनका बहुत ही ज्यादा यूज होगा जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नाम पद्धति अभी पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारे समूह आएंगे। और अभी हम ये भी बताएंगे कि जब ये सारे समूह आते हैं तो हम किन चीजों को हटा देते हैं और उसके जगह पे इनके लिए क्या जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर इसका IUPAC नाम लिखना तो सबसे पहला नियम यह है कि जो भी यौगिक दिया गया है उसमें आप कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी वाली श्रृंखला चुन लीजिए। दूसरा नियम यह है बच्चों कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे, किसकी, कार्बन परमाणुओं की संख्या की गिनती करेंगे। और गिनती करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि जहां से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़े या तो फिर द्विबंध या त्रिबंध पास पड़े। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जिस तरफ से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़े या द्विबंध या त्रिबंध पास पड़े तो वहां से हम गिनती शुरू करेंगे या फिर श्रृंखला पास पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों कि हम दो तरफ से गिनती कर सकते हैं, एक इधर से एक इधर से, लेकिन अभी जो हमने नियम बताया उसके अनुसार मैंने क्या कहा कि हम उस तरफ से कार्बन परमाणुओं की गिनती करेंगे जिस तरफ से हमारा क्रियात्मक समूह पास हो या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो या तो फिर श्रृंखला पास हो।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर इधर से गिनेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये दूर पड़ेगा, लेकिन इधर से गिनेंगे तो पास पड़ेगा। तो जिधर से पास पड़े डबल बॉन्ड उधर से ही हम करेंगे, तो यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये पांच कार्बन। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास कितने कार्बन है? पांच कार्बन है। तो पांच कार्बन के लिए क्या आएगा बच्चों? पेंट आएगा। तो हम क्या लिख देते हैं? पेंट। ठीक है, पेंटिंग वाला पेंट नहीं है बच्चों, पेंट आ गया। अब देख लीजिए कि कौन सा बंध है। तो यहाँ पे कौन सा बंध है? डबल बॉन्ड है। तो हम क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड के ईन लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटीन। ठीक है बच्चों, पेंटीन शैम्पू जो लगाते हैं। ठीक है, इसको एक और इसका नाम लिख सकते हो, आईयूपीएसी नाम, वन पेंटीन। चाहे वन पेंटीन लिखो चाहे पेंटीन लिखो, दोनों सही है, क्योंकि वन को इग्नोर कर दिया जाता है। और ये वन पेंटीन क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि एक कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, द्विबंध किस पे है? एक नंबर के कार्बन पे है, इस वजह से क्या लिखेंगे? एक पेंटीन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? जैसे कि है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब इसका हमको आईयूपीएसी नाम बताना है बच्चों। तो देख लेते हैं, अब किधर से गिनना स्टार्ट करेंगे? जिधर से द्विबंध त्रिबंध पास पड़े, या क्रियात्मक समूह पास पड़े, या फिर श्रृंखला पास पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और किधर से पास पड़ेगा? एक दो, इधर से गिनेंगे तो दो पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर से गिनेंगे तो एक दो, इधर से भी दो पे आएगा। तो चाहे जिस तरफ से आप गिन सकते हो, दोनों तरफ से सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों तरफ से हम गिन सकते हैं। तो हम इधर से गिन लेते हैं, एक दो तीन चार। तो कितने कार्बन बच्चों? चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए हम क्या रखेंगे? ब्यूट। ब्यूट। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब क्या जुड़ेगा बच्चों? यहां पे क्या है? द्विबंध है, तो द्विबंध के लिए हम क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ब्यूट धन ईन। और इसके अलावा एक चीज और क्या जरूरी है यहाँ पे? किस कार्बन परमाणु पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है बच्चों? दो नंबर के कार्बन परमाणु पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू। ब्यूट धन ईन। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? टू ब्यूटीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? टू ब्यूटीन। यहीं पे मान लीजिए एक और है हमारे पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, किधर से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ेगा? ये वाला। इधर से करेंगे तब पास पड़ेगा, इधर से करेंगे तो दूर पड़ेगा। तो हम इधर से कभी नहीं करेंगे, हम किधर से करेंगे? दाहिने तरफ से करेंगे, क्योंकि दाहिने तरफ से क्या आ रहा है? हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में जो द्विबंध पड़ रहा है वो दाहिने तरफ से पास आ रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे? दाहिने तरफ से गिनती स्टार्ट करेंगे। तो गिनते हैं बच्चों, एक दो तीन चार। ठीक है, अब चार कार्बन के लिए क्या आएगा बच्चों? फिर से ब्यूट आएगा, ब्यूट। और क्या है बच्चों? कौन सा बंध है बच्चों? द्विबंध है, तो द्विबंध के लिए क्या करते हैं? ईन जोड़ते हैं। एल्कीन है तो ईन जोड़ेंगे यहां पे, तो ब्यूट धन ईन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटीन हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक और नाम लिख सकते हो, क्या बच्चों? डबल बॉन्ड कहां पे है बच्चों? एक नंबर के कार्बन पे है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? वन ब्यूटीन। ठीक है, वन इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, वन को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर नहीं इग्नोर करोगे। जैसे यहाँ पे टू ब्यूटीन था, तो केवल ब्यूटीन नहीं लिख सकते, टू ब्यूटीन लिखो। इसके बाद बच्चों, यदि किसी यौगिक का सूत्र दिया है और उसमें एल्कोहलिक समूह आता है, कौन सा आता है? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह आता है, तो हम उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? एल्कोहलिक समूह का मतलब क्या होता है? OH आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी एल्कोहलिक समूह आएगा किसी भी यौगिक के सूत्र में, तो हम वहां पे क्या जोड़ेंगे? आल जोड़ेंगे। जैसे कि एल्केन है तो इसमें क्या जोड़ देंगे? अगर OH आ गया तो इसी में आल जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? एल्केनॉल।
ठीक है, एक यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि है हमारे पास CH3 CH2 OH। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि एल्कोहलिक समूह आ गया। ठीक है, तो जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा उधर से हम गिनती करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किधर से पास पड़ रहा है, राइट साइड से, तो यहाँ पे कार्बन है तो 1 2। ठीक है, अब 2 है तो 2 के लिए क्या आएगा बच्चों, 2 कार्बन के लिए एथ आएगा तो एथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है बच्चों, हर जगह क्या है, एकल बंध है तो होना क्या चाहिए, एथेन होना चाहिए, तो एथेन तो होगा। ठीक है, एथेन तो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहां पे एक और आ रहा है, क्या आ रहा है, एल्कोहलिक समूह OH आ रहा है, तो एथेन के साथ क्या जोड़ देंगे बच्चों, आल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों की, किस नंबर के कार्बन पे एल्कोहलिक समूह जुड़ा है, 1 नंबर के कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 एथेनॉल। ठीक है बच्चों, बच्चों अंग्रेजी के अक्षर में लिखना है तो थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, ETHANE, एथेन हो गया, और इसमें क्या जोड़ोगे बच्चों, ऑल जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से ई हटाओगे आप। ठीक है, तो क्या जोड़ोगे, ETHANOL। ठीक है, एथेनॉल हो जाएगा, 1 एथेनॉल। ठीक है, ई हटाओगे और OL जोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, CH3 CHOH CH3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जिधर से हमारा एल्कोहलिक समूह पास पड़ेगा उधर से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। एल्कोहलिक समूह है ना यहाँ पे, तो कहां से पास पड़ रहा है बच्चों, इधर से 1 2 3, इधर भी 2 पे पड़ेगा, और इधर से चालू करेंगे तो भी 1 2 3, तो भी इसी पे पड़ेगा, तो चाहे जिधर से कर सकते हैं, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, किस नंबर के कार्बन पे बच्चों एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है, 2 पे, तो 2 लिख दिया। और कितने कार्बन बच्चों, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हर जगह एकल बंध है तो प्रोपेन हो जाएगा। बट क्या बच्चों, यहाँ पे एल्कोहलिक समूह भी है, तो एल्कोहलिक समूह जब भी आता है तो क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, तो इसी में हम क्या जोड़ के लिखेंगे, ऑल। ठीक है, तो इसका फाइनली जो IUPAC नाम आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, 2 प्रोपेनॉल इसका IUPAC नाम हो जाएगा, किसका, CH3 CHOH CH3 का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो वो भी बना सकते हो। संरचना इसका, कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन ले लिया, और तीनों कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध है, एकल बंध रख दिया। अब देखिए इसकी संयोजकता 4 होगी, सबकी 4 होगी, तो यहाँ पे 1 तो पूरी है, 3 तो नहीं पूरी है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, इस कार्बन की 2 पूरी है, एक इधर वाला सिंगल बॉन्ड, एक इधर वाला सिंगल बॉन्ड, 2 नहीं पूरा है बच्चों, तो एक तो हाइड्रोजन जोड़ोगे, जैसा कि यहाँ पे दिया भी हुआ है CH, और एक कौन सा ग्रुप है बच्चों, यहाँ पे OH ग्रुप है, तो OH जोड़ दो। ठीक है, इस कार्बन की कितनी पूरी है, 1 पूरी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, इसका संरचना सूत्र हो गया बच्चों। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल का जो संरचना सूत्र है वो ये है, और इसका IUPAC नाम क्या है बच्चों, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, जब भी एल्कोहलिक समूह आएगा तो क्या जोड़ोगे, ऑल जोड़ोगे। ठीक है, जो भी एल्केन रहेगा, एथेन रहेगा, मेथेन रहेगा, उसके साथ क्या कर दोगे, ऑल जोड़ दोगे। इसके बाद बच्चों यदि किसी यौगिक में एल्डिहाइड समूह आता है, कौन सा समूह आता है बच्चों, एल्डिहाइड समूह आता है, ये भी हमारा क्या है, एक क्रियात्मक समूह है, मतलब ये जब भी आएगा तो क्या लिखा रहेगा, CHO लिखा रहेगा। तो जब भी एल्डिहाइड समूह आएगा तो क्या जोड़ेंगे बच्चों, एल। ठीक है, एल्कोहलिक में ऑल जोड़ते थे और एल्डिहाइड में क्या जोड़ेंगे, एल जोड़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, CH3 CH2
CHO। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये क्या जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है, मतलब एल्डिहाइड समूह यहाँ पे है। अब इसकी गिनती कर लेते हैं, एक कार्बन, ये दो कार्बन और ये तीन कार्बन। ठीक है, यहां से हम गिनना स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर से ही हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए प्रोप आ जाएगा, मतलब कि प्रोपेन आ जाएगा। ठीक है, और क्या जोड़ेंगे इसमें, एल जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनेल। ठीक है, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है हमारा एल्डिहाइड समूह, एक पे, तो क्या हो जाएगा एक प्रोपेनेल। ठीक है बच्चों, तो इसका जो IUPAC नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्रोपेनेल। जैसे कि है हमारे पास CH3CHO, अब यहां पर भी एल्डिहाइड समूह आ गया CHO, इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए किधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, इधर से एक और दो। ठीक है, क्योंकि इधर से हमारा क्या पड़ रहा है, एल्डिहाइड समूह पास में पड़ रहा है, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हो बच्चों आप, एथेन, सिंगल बॉन्ड है, एथेन लिखोगे। एल्डिहाइड समूह है CHO, तो क्या जोड़ के लिखते हैं बच्चों, एल, तो एल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनेल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, एथेनेल। इसके बाद अगले क्रियात्मक समूह की बात कर लेते हैं, कीटोनी समूह। ठीक है, कीटोनी समूह क्या होता है बच्चों, कीटोनी समूह जब भी आएगा तो वो कैसे रहेगा, CO जुड़ा रहेगा। और जब भी बच्चों हमारा कीटोनी समूह आएगा तो हम क्या जोड़ के लिखेंगे, ओन। ठीक है, क्या जोड़ के लिखेंगे, ओन जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई एल्केन है और उसमें कीटोनी समूह CO लगा हुआ है, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलके नोन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों कीटोनी समूह के लिए, एलके नोन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CO CH3 है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, गिनना स्टार्ट करो बच्चों, एक दो तीन, इधर से गिनोगे तो भी दो पे आएगा ये हमारा समूह, कीटोनी समूह, इधर से गिनेंगे तो एक दो तीन, तो चाहे इधर से काउंट कर सकते हैं, तो एक दो तीन, दो पे आ रहा है तो टू लिख लेंगे। और बच्चों कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, तो टू सबसे पहले प्रोपेन हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे ये कौन सा समूह आ रहा है, ये वाला, ये कौन सा आ रहा है, CO समूह जो है वो कौन सा है, कीटोनी समूह है, तो कीटोनी समूह के लिए क्या जोड़ते हैं बच्चों, ओन जोड़ते हैं, तो ओन जोड़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब फाइनली इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, टू प्रोपेनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू प्रोपेनोन CH3CO CH3 का IUPAC नाम हो जाएगा। जैसे कि है हमारे पास CH3CO CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए बच्चों कीटोनी समूह कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा उधर से गिनती स्टार्ट करेंगे। इधर से पास पड़ेगा एक दो, दो पे ही आ रहा है, इधर से करेंगे एक दो तीन चार, चार पे आएगा, तो इधर से पास पड़ रहा है लेफ्ट साइड से, तो हम इधर से करेंगे एक दो तीन चार पांच। ठीक है, अब बच्चों पांच कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे, और सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो क्या लिख दोगे, पेंटेन। क्या लिख दोगे, पेंटेन। और किस कार्बन पे आ रहा है हमारा कीटोनी समूह CO, दूसरे नंबर पे, तो क्या लिखोगे, टू पेंटेन। और बच्चों और क्या लिखना है, कीटोनी समूह के लिए भी तो कुछ जोड़ोगे ना, तो कीटोनी समूह जब भी आता है तो क्या जोड़ते हो, ओन जोड़ते हो, तो क्या लिख लोगे, टू पेंटेन प्लस ओन लिख लोगे। तो फाइनली इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बच्चों, टू पेंटेनोन। ठीक है बच्चों, क्या आ गया,
2 पेंटेनोन आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, इसका IUPAC नाम कैसा लिखेंगे बच्चों? काउंट कर लेते हैं। किधर से गिनेंगे बच्चों? 1 2 3। इधर से गिन रहे हैं तो भी 3 पे आ रहा है कीटोनी समूह। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 तो भी 3 पे आ रहा है। तो चाहे जिधर से गिन सकते हैं। इधर से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों? पेंटेन लिखोगे। ठीक है, हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और कीटोनी समूह किस कार्बन पे आ रहा है? 3 नंबर पे, तो क्या लिख देंगे? 3 पेंटेन। और बच्चों कीटोनी समूह है तो कीटोनी समूह के लिए क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो ऐड करोगे। तो क्या ऐड करोगे बच्चों? ओन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ओन। ठीक है, अब ओन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 पेंटेनोन। ठीक है बच्चों, तो ये जो IUPAC नाम आएगा इसका CH3 CH2 CO CH2 CH3 का, वो क्या हो जाएगा? 3 पेंटेनोन। समझ में आ रहा है बच्चों? अगला क्रियात्मक समूह है बच्चों हमारा कार्बोक्सिलिक समूह। ये जब भी आता है तो क्या लिखा रहेगा? COOH लिखा रहेगा। यही है हमारा क्या? कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, और जब भी कार्बोक्सिलिक समूह आता है बच्चों तो एल्केन के साथ क्या जोड़ के लिखते हैं? क्या जोड़ के लिखते हैं? ओइक अम्ल। ठीक है, क्या जोड़ के लिखेंगे बच्चों? ओइक अम्ल। ठीक है, तो जब भी किसी यौगिक के सूत्र में कार्बोक्सिलिक समूह आएगा तो एल्केन के साथ में क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे कि है हमारे पास CH3COOH। ठीक है, CH3COOH है तो कितने कार्बन बच्चों? 1 और 2। 2 कार्बन है। इधर से आप गिनना स्टार्ट करोगे, ये COOH आ रहा है ना, कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है बच्चों, 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। और एथेन में क्या जोड़ दोगे बच्चों? COOH। कार्बोक्सिलिक समूह जब भी आएगा तो क्या जोड़ते हो? ओइक अम्ल जोड़ दीजिए। ओइक अम्ल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसका IUPAC नाम क्या आ रहा है? एथेनोइक अम्ल। यहीं पे मान लीजिए हमारे पास है एक यौगिक CH3 CH2 COOH। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे? अब जहां से हमारा कार्बोक्सिलिक समूह पास में पड़ रहा है उधर से गिनती स्टार्ट करो। इधर से पास पड़ेगा दाहिने तरफ से 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप? प्रोपेन लिखते हो। 1 नंबर पे है तो चाहे 1 आप लिख दो, 1 प्रोपेन प्लस। अब बच्चों COOH कार्बोक्सिलिक समूह आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक समूह के लिए क्या जोड़ के लिखोगे आप? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। ठीक है, तो इसका फाइनली IUPAC नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, 1 प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल लिख सकते हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए यहां पे आ गया इसका CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, अब यहां पे किधर से गिनती स्टार्ट करोगे? दाहिने तरफ से। दाहिने तरफ से हमारा कार्बोक्सिलिक पास में पड़ेगा तो 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों? ब्यूटेन लिखोगे। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक समूह भी आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक समूह के लिए भी तो कुछ जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे बच्चों? ओइक अम्ल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका? ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका IUPAC नाम आ जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। किसका? CH3 CH2 CH2 COOH का क्या आ जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है सभी को?
और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे है हमारे पास CH3 CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ा है OH। ठीक है बच्चों, अब इसका IUPAC नाम बताना है, तो इसका IUPAC नाम आप कैसे बताओगे? जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा उधर से हम गिनती करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से करोगे तो 1 2 3 2 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 2 पे आ रहा है, दोनों तरफ से वही आ रहा है, तो चाहे इधर से कर लो, यहां से करते हैं 1 2 3 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों आप? प्रोपेन लिख लिए, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। और बच्चों ये कौन सा समूह है? एल्कोहलिक समूह है बच्चों, अभी अभी पढ़ाया हूं, याद रहना चाहिए, एल्कोहलिक समूह है ये। ठीक है, कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। तो एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह में क्या जोड़ के लिखते हैं? एल्केन के साथ आल जोड़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रोपेन है, क्या जोड़ देंगे? आल जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। लेकिन बच्चों अभी ये पूरा नहीं हुआ, अब देखिए कि किस नंबर के कार्बन पे एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है, 2 नंबर के, तो यहां पे क्या लिखोगे? 2 प्रोपेनॉल। अब ये कंप्लीट इसका IUPAC नाम होगा किसका? CH3CHOH CH3 का 2 प्रोपेनॉल। एक और देख लेते हैं, हमारे पास है CH3CO CH2 CH3। अब इसमें बच्चों कहां पे है क्रियात्मक समूह? पहचानिए, ये है CO। कौन सा क्रियात्मक समूह है बच्चों? ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोनी समूह है बच्चों। ठीक है, और कीटोनी समूह के लिए क्या जोड़ते हो बच्चों? ओन जोड़ते हो। क्या जोड़ते हो? ओन। ठीक है, जब भी कीटोनी समूह आएगा तो एल्केन के साथ क्या जोड़ के लिखेंगे? ओन जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कीटोनी समूह किधर से पास पड़ रहा है? 1 2 3 4, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो हम जिधर से पास पड़ेगा उधर से करेंगे, तो लेफ्ट साइड से करते हैं, उधर से पास पड़ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों आप? ब्यूटेन। ठीक है, क्या लिख दिए? ब्यूटेन लिख दिए। और बच्चों कीटोनी समूह किस नंबर के कार्बन पे आ रहा है? 2 नंबर पे, तो 2 लिख दो, 2 ब्यूटेन हो गया। और कीटोनी समूह आया है तो इसके लिए भी तो कुछ लिख दो भाई, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा। और कीटोनी समूह के लिए क्या लिखोगे? ओन लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? ओन लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? इसका IUPAC नाम क्या आ जाएगा बच्चों? 2 ब्यूटेनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनोन। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नाम आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनोन। एक और कर लेते हैं बच्चों, CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, इसका IUPAC नाम बताना है। अब बच्चों इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो CH2 है इसको नीचे उतार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? CH3, इसको यहां कर लो, CH2, फिर क्या था? CH, इधर क्या था जो था उसको रख दो, CH3, और इधर पूरा लिख दो CH2 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 CH3। ठीक है, तो अब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं, तो जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा वहां से लिखेंगे। और बच्चों क्रियात्मक समूह कहां पे है? ये है ना मेथिल। ठीक है, तो जहां से पास पड़ेगा, कहां से पास पड़ रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 5 पे पड़ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 पे पड़ रहा है, 4 5 6 7। ठीक है, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे 3 नंबर पे आ रहा है हमारा कौन सा? ये कौन सा समूह है? मेथिल। मेथिल। ठीक है, तो 3 नंबर पे आ रहा है मेथिल, तो लिख लेते हैं सबसे पहले 3 मेथिल। नहीं, यही नाराज हो जाएगा। ठीक है,
और कितने कार्बन बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप, हेप्टेन। हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो डायरेक्ट लिख दो हेप्टेन। 7 कार्बन के लिए हेप्टेन आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथिल हेप्टेन। ठीक है, अब बच्चों कुछ आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे है CH3 CO CH3, पहला ये है, इसका IUPAC नाम बताना है। ठीक है, दूसरा है CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये दोनों का ही IUPAC नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों का IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, बताइएगा जरूर बच्चों कमेंट सेक्शन में।